हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। ईडी करंट। ईडी करंट को समझने से पहले कुछ बातें हैं जो क्लियर होना जरूरी है। हमने देखा है कि जब कभी भी किसी कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, करंट इंड्यूस होता है। ये कॉइल है, ये मैग्नेट है, मैग्नेट पास मिलाए दूर ले जाए, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, करंट इंड्यूस होगा। ये बातें यहां तक हमने पढ़ ली थी। इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे टॉपिक्स भी कंप्लीट कर लिए। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कॉइल नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है। मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास में एक मेटेलिक पीस है ना, मेटल की शीट है। इस मेटल की शीट पर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। ठीक है, ये मेटेलिक शीट है और ऊपर से नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। जब हम इस मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करेंगे, मतलब जैसे एक बार मैग्नेटिक फील्ड नीचे लगा, दूसरी बार ऊपर लगे, फिर नीचे लगे, फिर ऊपर लगे, फिर नीचे, इसका मतलब टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बना दे। कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाए? इसको टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाए। तो क्या इस मेटल की शीट पर इंडक्शन होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। इस शीट से रिलेटेड हो रहा है ना चेंज। पहले नीचे की तरफ था, ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इस शीट पर इस शीट पर करंट इंड्यूस होगा। ये जो करंट इंड्यूस होता है ये ईडी के फॉर्म में होता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर करंट जनरेट होता है। बस इसी कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर करंट को क्या कहा जाता है? ईडी करंट। इसी को कहा जाता है ईडी करंट। तो कुल मिलाकर ईडी करंट के जनरेट होने के लिए हमने क्या देखा? टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बार बार ऑसिलेट होना चाहिए। इसका मतलब ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी मेटेलिक प्लेट को रखा जाता है तो उस मेटेलिक प्लेट के अंदर ईडी करंट डेवलप होता है। क्लियर है यहां तक? अब क्या सिर्फ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से ही होगा? कुछ और तरीका नहीं है। देखिए हमने क्या देखा? ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में मेटेलिक प्लेट को रखा। अब अगर मान लीजिए मेरे पास में मेटेलिक प्लेट है और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग नहीं है, फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड है। अब अगर मैं इसे ऑसिलेट करा दूं, इस मेटेलिक प्लेट को ऑसिलेट करा दूं, है ना, मैग्नेट ये जो मेटेलिक प्लेट है इसे हम ऑसिलेट कराएं, तो क्या यहां पर मैग्नेटिक ये ईडी करंट जनरेट होगा? यस। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड को हमने कर दिया फिक्स। अब ऑसिलेट किससे करा रहे? शीट को, है ना, मतलब इस तरह से। ये एक शीट है मेरे पास में, मेटेलिक शीट। इस शीट को ऐसे ऑसिलेट करा दे और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड फिक्स रखे। यहां नॉर्थ पोल है और यहां पर साउथ पोल है। ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में फिक्स हो गया और इसे ऐसे ऑसिलेट करा रहे। ठीक है, इस तरह से ऑसिलेट करा है, तब भी यहां पर क्या जनरेट होगा? ईडी करंट जनरेट होगा। यानी ईडी करंट कैसे जनरेट होता है? जब कभी भी ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में मेटेलिक प्लेट को रखा जाता है या फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब कभी भी मेटेलिक प्लेट को ऑसिलेट किया जाता है तो ऐसा करने से मेटेलिक प्लेट के अंदर, है ना, बल्क मेटल में क्या आ जाता है? सर्कुलेटिंग करंट जनरेट होता है। इस सर्कुलेटिंग करंट को क्या कहा जाता है? ईडी करंट। क्लियर? ईडी करंट से आखिर होता क्या है? देखिए, अगर हम कंडक्टिंग मटेरियल की बात करें, है ना, कंडक्टर की बात करें, तो कंडक्टर का रेसिस्टेंस होगा कम, इसमें ईडी करंट हो जाएगा ज्यादा। जब ईडी करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी तो हीटिंग इफेक्ट आएगा, है ना। तो ये क्या करेगा? ईडी करंट हीटिंग इफेक्ट शो करेगा। अगर हीटिंग इफेक्ट शो कर रहा है, क्या बनाऊं, कहां यूज करूं इसे? इलेक्ट्रिक फर्नेस। क्या बना सकते हैं?
इलेक्ट्रिक फर्नेस यानी इलेक्ट्रिक भट्टी जो होती है, विद्युत भट्टी जो होती है, जहां पर मेटल के पीस को या मेटल के किसी पार्ट में आपको छेद करना है, तो वहां पर क्या करते हैं, उतने पार्ट में ईडी करंट फ्लो करा दो। कैसे कराएंगे, उस प्लेट को रखो और उतने पार्ट में ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड लगा दो, उतना पार्ट गर्म होकर पिघल जाएगा, छेद हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फर्नेस, पहली बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फर्नेस के जैसा डिवाइस क्या हमारे घर के अंदर इंडक्शन कुकर जिसे कहते हैं, वो इंडक्शन कुकर एक्चुअल में क्या है, किस इफेक्ट पर वर्क करता है, या क्या चीज है उसके अंदर, प्रिंसिपल क्या है। कॉइल लगी है मेटल की, जब हम शीट रखते हैं मतलब बर्तन रखते हैं, तो बर्तन का जो नीचे का तल होता है वो कैसा होता है, किसका होता है, मेटल का। जब हम इसमें कॉइल में करंट पास करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड चूंकि एसी सोर्स से डेवलप हो रहा है, तो वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। जब टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, मेटेलिक प्लेट है, फिर से क्या आ जाएगा, ईडी करंट डेवलप होगा, और ईडी करंट क्या करेगा, हीटिंग इफेक्ट देगा। आया है तक समझ में। और क्या कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए हम गैल्वेनोमीटर की बात करें, तो गैल्वेनोमीटर अगर आपने यूज किया है स्कूल में, तो आपने देखा होगा कि गैल्वेनोमीटर एक फिक्स रीडिंग पर आने के बाद रुक जाता है, अपनी पर्टिकुलर पोजीशन पर आकर रुक जाता है। गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनता है, मीटर बनता है। मान लो उसे यहां आकर रुकना है, तो कैसे रुक जाता है, उसे तो ऑसिलेट होना चाहिए, क्योंकि हम, है ना, जब हम इसे करंट देते हैं तो उसे ऑसिलेट होना चाहिए, पर वो ऑसिलेट नहीं होता है, एक पर्टिकुलर रीडिंग पर जाकर रुक जाता है। दिस इज कॉल्ड डेड बीट ऑफ गैल्वेनोमीटर। कैसे हो जाती है गैल्वेनोमीटर की डेड बीट, यानी एक पर्टिकुलर रीडिंग पर जाकर ऑसिलेट नहीं होता है और पर्टिकुलर वैल्यू पर जाकर रुक जाता है उसका पॉइंटर। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि जो वाइंडिंग की जाती है वो एक मेटल के पीस पर वाइंडिंग की जाती है, ताकि उस मेटल के पीस में क्या आ जाए, ईडी करंट डेवलप हो जाए, और वो जो ऑसिलेशन है वो ऑसिलेशन ड्रॉप हो जाए, यानी डैम्प्ड ऑसिलेशन जनरेट हो जाए। ठीक है। और कहां यूज कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक ब्रेक जो रेलवेज में होते हैं, है ना, आपने देखा होगा कि जब कोई पर्टिकुलर स्टेशन आने वाला होता है, तो 2-3 किलोमीटर पहले से ट्रेन की स्पीड कम हो जाती है, होती है कम। जो ट्रेन की स्पीड कम होती है, तो वो ट्रेन की स्पीड कम करने के लिए क्या करते हैं, बहुत फास्ट मूविंग ट्रेन थी, उसकी स्पीड पहले स्लो करते और उसके बाद पावर ब्रेक लगाते। तो स्लो करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक ब्रेक। इलेक्ट्रिक ब्रेक किस पर वर्क करते हैं, ईडी करंट पर। ये सब कुछ होता है ईडी करंट की बदौलत। कैसे वर्क करते हैं ईडी करंट, यहां पर कैसे अप्लाई करते हैं, जो पहिए होते हैं वो होते हैं पूरे बल्क मेटल के होते हैं ना, जो, और यहां पर लगाया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। जैसे ही एक्टिव किया जाता है इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को, तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। अब चूंकि ये पहिया ऐसे घूम रहा था, है ना, और इस पर लग गया मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से क्या हो गया, ये देखो, ये तो ऑसिलेटिंग मेटेलिक प्लेट हो गई, और यहां पर लग गया मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट किया जाएगा, तो यहां पर क्या लगेगा, इंड्यूस्ड करंट आएगा। ये इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, ये इंडक्शन क्या करेगा, अपोज करेगा उस कॉज को, जिस कॉज की वजह से जनरेट हुआ। कॉज क्या है, इसका ऑसिलेशन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में पहिए का घूमना, तो पहिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूमने की गति को कम करेगा। बस यही है इलेक्ट्रिक ब्रेक। आया है तक समझ में। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको ईडी करंट अच्छे से समझ में आ गया होगा, एप्लीकेशंस भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं एक नए लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर